दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। धुरंधर 2 जमकर चर्चाओं में है और उसके बहाने से जिस तरह से भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बातें हो रही है और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल है जो फिल्म में भी दिखता है और बाहर भी जो है अभी तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी फिल्म की बात करूँगा जो शायद आपके जहन में भी नहीं होगी। अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बताएं जिसमें कि भारत पाकिस्तान की दोस्ती की बातें हो या अमन की आशा जैसी कोई बात हो किसी फिल्म में, तो आप शायद इस फिल्म को याद भी न कर पाएँ। और ये एक्टर विजय राज की फिल्म है, उनकी डायरेक्ट की हुई एकमात्र फिल्म, अकेली फिल्म, और इस फिल्म का नाम था क्या दिल्ली क्या लाहौर। तो ये फिल्म 2014 में आई थी और इस फिल्म का जो मैंने रिव्यू किया था, जैसा कि मैं इन वीडियोज़ में अभी कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि जो पुरानी फिल्में हैं उनके मैंने क्या रिव्यू लिखे थे, उनके बारे में क्या लिखा था, वो मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अमर उजाला में ये रिव्यू पब्लिश हुआ था, क्या दिल्ली क्या लाहौर, और विजय राज इस फिल्म में थे। विजय राज इस फिल्म में डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, इसमें राज जोशी भी थे और भी कलाकार हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। ये जो रिव्यू लिखा था इसका हेडिंग दिया था मैंने, भारत पाक रिश्तों पर एक बेहद संवेदनशील फिल्म। तो 2014 की है और वाकई ये संवेदनशील फिल्म थी, क्योंकि ये है कि ये छोटी बजट की फिल्म थी और उस समय इस तरह की फिल्में बना करती थी। और फिल्म की जो शुरुआत थी गुलजार साहब की पंक्तियों के साथ होती थी और ये रिव्यू के मैंने शुरुआत में इस्तेमाल की। रिव्यू इस तरह से, रिव्यू में पढ़ता हूँ, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो। ये गुलजार साहब का। तो यहाँ से रिव्यू शुरू होता है और इसमें लिखा है कि इन लाइनों के साथ में, गीतकार गुलजार की इन पंक्तियों के साथ शुरू होने वाली क्या दिल्ली क्या लाहौर निर्देशक के रूप में विजय राज की पहली फिल्म है। उन्हें हम एक बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस फिल्म को उन्होंने जिस खूबसूरती और संवेदना के साथ बनाया है ऐसा हिंदी में कम ही देखने को मिलता है। 1947 से लेकर 2014 तक तारीखें भले ही आंकड़ों की तरह शुष्क दिखाई दें, लेकिन सच्चाई है कि तारीखों से मिले जख्म आसानी से नहीं भरते। दीवारों को लेकर इन दिनों टीवी में एक विज्ञापन चल रहा है। दीवारें दो तरह की होती हैं, अच्छी दीवारें और बुरी दीवारें। कुछ दीवारें दिखती हैं, कुछ दीवारें दिखाई नहीं देती। ऐसी ही न दिखने वाली एक दीवार पर विजय राज की यह फिल्म आकार लेती है। 1948 के दिनों में पश्चिमी सीमा पर लड़ते भारत पाकिस्तान के दो सैनिकों का आमना सामना होता है और बंदूक की गोलियों के बीच गोलियां भी चलती हैं। बातों बातों में बुरी दीवारें गिर जाती हैं, लेकिन क्या सचमुच दो लोगों के बीच दीवार गिर जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? इस कहानी में पाकिस्तानी फौजी रहमत अली यानी विजय राज भारतीय चौकी तक एक सीक्रेट फाइल की तलाश में आता है। वह फाइल जिसमें दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर तक एक सुरंग बनाए जाने की योजना छुपी है, लेकिन रहमत का सामना चौकी में एकमात्र जिंदा रह गए बावर्ची समर्थ यानी मनु ऋषि से होता है। रहमत और समर्थ के बीच बंदूकें चलती हैं और वे एक दूसरे को खरी खोटी भी सुनाते हैं, जिसमें अतीत पन्ना दर पन्ना खुलता है और दो देशों के बीच खींची लकीरों के पीछे हुई सियासतें सामने आती हैं। साथ ही यहाँ से वहाँ जाने वालों और वहाँ से यहाँ आने वाले रिफ्यूजियों के साथ हुए अन्याय को भी फिल्म सामने लेकर आती है। फिल्म का अंदाज कॉमिक है, लेकिन भावनाएं प्रधान है। हाल के दिनों में वार छोड़ना यार और टोटल स्यापा जैसी फिल्मों ने भारत पाकिस्तान संबंधों के तनाव को हल्के फुल्के ढंग से दिखाने और भाईचारे के संदेश की कोशिश की थी, लेकिन विजय राज की फिल्म उनसे कहीं बेहतर, संवेदनशील और कामयाब है। फिल्म की रफ्तार शुरुआत में हालांकि धीमी है, मगर बाद में यह दर्शकों को बांध लेती है। फिल्म में नाटक का प्रभाव भी देखने मिलता है। विजय राज और मनु ऋषि का अभिनय शानदार है। दोनों पहले अनेक फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। राज जोशी की भूमिका छोटी मगर प्रभावशाली है। सिनेमा की संवेदना को समझने वाले दर्शक इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे। तो ये इस फिल्म का रिव्यू था। अब 2014 की ये फिल्म है, लेकिन 2014 से लेकर 2026 तक आते आते बहुत बदल गया है। जैसे इस रिव्यू में दो और फिल्मों का जिक्र आया है, टोटल स्यापा और वार छोड़ना यार। टोटल स्यापा में तो यामी गौतम ही थी और पाकिस्तानी एक्टर थे अली जफर, किरण खेर थी उस फिल्म में, और यामी गौतम तो आजकल आदित्य धर जिन्होंने धुरंधर बनाई है, जिन्होंने उरी जैसी फिल्म बनाई थी,
उनकी पत्नी है अब। तो अब कंट्रास्ट देखिए, एक समय वो अमन की आशा जैसी फिल्में कर रही थी और आज वो ऐसे डायरेक्टर राइटर की पत्नी है जो घोर पाकिस्तान विरोधी फिल्में बना रहा है, आप कह दें कि आतंकवाद विरोधी फिल्में बना रहा है, क्योंकि ले दे के दोनों मामलों में नाम तो पाकिस्तान का ही आता है। और वार छोड़ना यार जो है उसमें याद है मुझे कि सोहा अली खान थी, एक्टर मैं भूल रहा हूँ। तो ये फिल्में उस दौर में बना करती थी, वो कोशिश चल रही थी, वो अमन की आशा वाला दौर था, कोशिशें हो रही थी कि दोनों देशों के संबंध सुधरे, शांति आए। लेकिन ठीक है, चीज़ें जिस तरह से भी होते होते यहाँ तक आ गई, वो हमने सब कुछ देखा, इतिहास हमारे सामने है। अब विजय राज जो कि एक बहुत बढ़िया एक्टर है, अब क्योंकि वो थिएटर से आते हैं, तो थिएटर से जो व्यक्ति आता है, जो एक्टर होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में जो है एक डायरेक्टर भी होता है और वो चाहता है कि मैं फिल्म बनाऊं। तो विजय राज की ये एकमात्र डायरेक्ट की हुई फिल्म है और भले ही ये 2014 में रिलीज हुई, मगर काफ़ी समय से ये फिल्म बन रही थी, ऐसा सुना भी जाता है। और 1947-1948 का प्रेमाइसिस है। वो जो पहला युद्ध हुआ था, तो वेस्टर्न बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, मगर यहाँ पर जो दो सैनिक हैं, जैसे इसमें कहानी में मैंने आपको बताया कि एक पाकिस्तानी सैनिक जो है वो एक भारतीय चौकी पर आता है और वहाँ पर एक फाइल है जिसमें एक ऐसी योजना है कि दिल्ली के लाल किले से लाहौर तक एक सुरंग बनाने की योजना है। तो वो उस प्लान को चुराने के लिए आता है, फिर दोनों आमने सामने होते हैं और अपने अपने दर्द बताते हैं। पता चलता है जो विजय राज का कैरेक्टर जो पाकिस्तानी सैनिक है, तो कहता है कि भाई हम तो यहाँ दिल्ली में रहा करते थे, और ये जो मनु ऋषि का कैरेक्टर है वो बताता है कि लाहौर में तो हमारा बहुत बड़ा घर है। और फिर वो पुरानी बातें, अब 47-48 जो है देश का विभाजन जो हुआ था उसके जख्म बेहद ताज़ा थे, तो वो बातें वो बहुत सेंसिटिव लगती हैं। लगता ही नहीं कि भाई ये दो देश बन चुके हैं, कभी इधर रहते थे उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए। और फिर उसके अलावा जो उस वक्त जो मारकाट मची थी उसको लेकर बहुत सारे डायलॉग हैं। जब ये दोनों डायलॉग कर रहे होते हैं तो आमने सामने होते होते, मतलब वैसे तो छुप कर रहे हैं और एक दूसरे को आप कह सकते हैं गुस्से में बोल रहे हैं, गाली गलौज भी चल रही है। हालांकि आज के जैसी गाली गलौज नहीं है इस फिल्म में, जैसी हमने धुरंधर में देखी अभी। और फिर उसके बाद होते होते दोनों के अफसरान भी आते हैं, फिर किस तरह से सीन बदलता है। लेकिन फाइनली बात जो है वो इंसानियत की, मानवता की, शांति की इस फिल्म में है। तो ये एक अलग तरह की फिल्म है, मैंने देखी थी, मैंने इसका रिव्यू किया था। तो जैसा इस चैनल पे मेरी कोशिश यही है कि ये जो पुरानी फिल्में जिनको हम भूल चुके हैं, और हो सकता है कि आपने भी देखी हो, तो आपने अगर ये फिल्म देखी हो तो आपको कैसी लगी थी, या फिर क्या आज के समय में आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे। तो विजय राज बहुत सारे लोगों के फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन आप सोचिए कि एक एक्टर ने एक फिल्म भी डायरेक्टर के रूप में बनाई, और यहाँ लाहौर का जिक्र आ रहा है। तो लाहौर पर एक फिल्म इस साल जो आने वाली है, सनी देओल होंगे, जिसमें राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया। तो उस फिल्म का टाइटल भी जो है जिन लाहौर नहीं व्याख्या या जिन लाहौर नहीं देखा, दोनों तरह के टाइटल मिलते हैं। तो ये फिल्म जो है उसमें लाहौर का जिक्र होगा, उसमें दिल्ली का जिक्र होगा, और वही देश की आज़ादी का, देश का बंटवारा जब हुआ है उस समय की वो कहानी होगी। दिल्ली लाहौर ये ऐसे शहर हैं, कल्चरली ये हमेशा एक दूसरे से बंधे रहे हैं और दोनों जगहों का अपना अपना कल्चर रहा है। दोनों जगहों पे जो लिटरेचर के सेंटर थे, ये सब चीज़ें थी आज़ादी के पहले की, देश विभाजन के पहले की। और अभी भी कभी ना कभी जो है ये चीज़ें जो हैं लिटरेरी सर्किल में, सिनेमाई सर्किल में उभरती हैं, बातें होती है, लोग हिस्ट्री को याद करते हैं। तो सिनेमा का एक ये दौर है, और सिनेमा का वो दौर जो कि बहुत पुराना नहीं है, जिसमें वार छोड़ना यार, टोटल स्यापा और क्या दिल्ली क्या लाहौर, इस तरह की फिल्में बना करती थी। एक अमन की आशा की उम्मीदें इन फिल्मों में रहा करती थी। क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।